बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इल्म सर्फ़ का 5वां सबक है, अद-दर्सुल ख़ामिस मिन इल्म सर्फ़। और आज हमारी है बहस फ़ेल की। हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि कलिमात 3 किस्म के होते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ़। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीगे हैं वो फ़ेल के पाए जाते हैं, इसलिए हम पहले फ़ेल की बात करेंगे, उसके बाद फिर इसम और हरफ की। और तगय्युर भी सबसे पहला इनके अंदर होता है, फ़ेल के अंदर। तो आप फ़ेल पहले पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा कलिमा जिसमें माना जो है किसी हरफ की मदद के बग़ैर ख़ुद ब खुद वो माना दे रहा हो, और उस माने का तल्लुक़ ये जैसे उसका फ़ेल का करना या होना है वो किसी ज़माने में हो, माजी में हो या मुज़ारे में हो या हाल और मुस्तक़बिल में हो, किसी में हो। तो इस हिसाब से फ़ेल की 4 किस्में हैं। पहली, फ़ेल माजी, ऐसा फ़ेल जिसमें फ़ेल का होना या करना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए। जैसे दरबा, दरबा उस एक आदमी ने मारा। जब हम कहते हैं मारा, मारा है, मारा था, तीनों सूरतों में फ़ेल गुज़रे हुए ज़माने में है। हालांकि मारा है जब हमने कहा उसमें है का लफ्ज़ से यूँ लगता है जैसे हाल का ज़माना, हाल का नहीं, मारा है यानी थोड़ी देर पहले मारा है, वो भी गुज़रा हुआ ज़माना है। इसको फ़ेल माजी कहते हैं। तो जब हम सरफ़ सगीर के अंदर इसको देखेंगे तो उस वक़्त ये जो पहला सीगा वहाँ पे ज़िक्र होगा माजी। फिर है दूसरा फ़ेल मुज़ारे। मुज़ारे जिस फ़ेल में फ़ेल का होना या काम का होना या करना हाल में, मौजूदा ज़माने में या मुस्तक़बिल में पाया जाए, उसे फ़ेल मुज़ारे कहते हैं। यानी इसमें 2 ज़माने पाए जाते हैं, एक मौजूदा ज़माना और एक आने वाला ज़माना। ये दोनों ज़माने इसके अंदर पाए जाते हैं। तो उसका तर्जुमा हम या के साथ कर सकते हैं, जैसे यदरिबु, यदरिबु वो मारता है या वो मारेगा। इन दोनों तरह इसका माना हो सकता है, वो मारता है या वो मारेगा। तीसरा फ़ेल अम्र, जिसमें किसी फ़ेल का हुक्म या तलब हो, तलब या हुक्म, तो उसको हम कहते हैं फ़ेल अम्र। जैसे इदरिब, इदरिब तू मार। अब जब हम किसी से कह रहे हैं कि तू मार, या तो ये हुक्म है या उससे दरख्वास्त है, जिसको हम तलब कहते हैं। तो इसमें जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो या हुक्म दे रहे हैं, ज़ाहिर है वो आइंदा आने वाले ज़माने में है, तो इसमें आइंदा आने वाला ज़माना पाया गया। अब ये जो 3 किस्में हैं, इस पर जो कुछ उलमा है वो कहते हैं ये 3 फ़ेल की एक्चुअल किस्में हैं। चौथी जो किस्म है फ़ेल नहीं है, ये भी अमर के मातहत होता है, चौथा फ़ेल नहीं है। ये करने का हुक्म है, किसी ना करने का हुक्म है, करने की तलब है, ना करने की तलब है। तो बाद ने कहा 3 ही किस्में हैं, लेकिन कुछ उलमा ने कहा नहीं 4 किस्में हैं, क्योंकि ये करने का हुक्म है और इसमें काम के ना करने का हुक्म है, यानी मना किया जाए। तो इसको सीगा भी अलहदा है, इसलिए इसको हम अलहदा किस्म में जिक्र कर देते हैं। ला तदरिब, तू ना मार, तू ना मार, यानी किसी को हम हुक्म दे रहे हैं या किसी से दरख्वास्त कर रहे हैं। तो ये 4 किस्म के फ़ेल जो हैं ये पाए जाते हैं। फ़ेल माजी, गुज़रा हुआ ज़माने में फ़ेल पाया जाए। फ़ेल मुज़ारे, हाल में या मुस्तक़बिल में फ़ेल पाया जाए। फ़ेल अम्र, किसी काम का हुक्म, काम के करने का हुक्म या तलब पाई जाए, दरख्वास्त पाई जाए, फ़ेल अमर है। नहीं, जिसमें किसी काम से रोका जाए, मना किया जाए, या ना करने की तलब या ना करने का हुक्म पाया जाए। इस तरह से हर एक का एक एक सीगा जो है, एक एक इसकी मिसाल आप याद कर लें, इसका तर्जमा याद कर लें, आपको हमेशा याद रहेगा कि इसकी क्या तर्ज है। अब एक चीज़, दूसरी
जब हम फ़ेल की इकसाम पढ़ रहे हैं या इसम भी पढ़ेंगे, इल्म सर्फ हम पढ़ रहे होंगे, तो आप पहले ज़हन में रखें कि हमारा मकसद क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इस फ़ेल का, इस जो इल्म का मकसद है इल्म सर्फ का, कि कलिमात हरूफ की तब्दीली से या ज़बर ज़ेर पेश की तब्दीली से मुख्तलिफ़ जो सूरतें इख्तियार करते हैं और वो मुख्तलिफ़ मानी देते हैं, वो इसमें डिस्कस करते हैं। तो हम इसके ज़रिए से ये भी मालूम करना सीख लेते हैं कि इस कलमे का जो असल चीज़ क्या है, इस कलमे की असल क्या है, इसका मादा क्या है, ताकि हम डिक्शनरी में जो लुगत अरबी की होती है उसमें वहाँ पहुँचकर उस कलमे का माना और उसकी जो ज़बर ज़ेर सही क्या है वो मालूम कर सकते हैं। ये डिक्शनरी में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, उसका माना भी पाया जाता है, उसकी ज़बर ज़ेर भी ऊपर डाली हुई होती है। तीसरी चीज़ जो वहाँ से हमें मालूम होती है कि एक कलमा हम मालूम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपको लाइन में उससे मिलते जुलते 5-6 कलमे, 7 कलमे, 10 कलमे मिल जाते हैं। इस तरीके से जब आप डिक्शनरी देखते हैं, लुगत देखते हैं, तो आपके पास एक के बजाय 10 कलिमात का नॉलेज आ जाता है। इसलिए डिक्शनरी का इस्तेमाल जो है वो अभी से शुरू करें, और ये आपको इल्म सर्फ जो है ये आपकी इस सिलसिले में मदद देगा। अब आपने क्या करना है, देखिए बहुत आसान तरीका है इसका। कोई भी कलिमा आप इल्म सर्फ में पढ़ें, आप उसका मीज़ान जो है वो साथ साथ करते जाया करें। मसलन हमने ये लिखा दाराबा, मीज़ान क्या है, पिछले हमने जिक्र किया था कि मीज़ान होता है फ़ा ऐन लाम। तो इसी वज़न पे जो दाद रा बा से ये बना है, हम इसको फ़ा ऐन लाम से करेंगे, ठीक है। तो क्या फ़ा आला बना। तो यदरिबु कैसे बनेगा, ये दाद रा बा तो वही है फ़ा ऐन लाम, तो ये शुरू में उसके लगा देंगे कि तो यदरिबु यफ इलू, तो ये भी आप लिख लें आपने, यफ इलू। मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ, ये तो आपने सीख लिया, लेकिन अब ये जो चीज़ है ये आप साथ साथ हर कलमे का ये सीखते जाएं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि उसके हरूफ असलिया कैसे होते हैं। जैसे दाराबा, अब इसका मीज़ान क्या है, इसका फ़ाइल नाम है ना, तो क्या होगा फ़ाअला, ठीक है। वही ज़बर ज़ेर जो इसके ऊपर है वही इसके ऊपर फ़ाइल नाम लिख के वो डाल देनी है। अब यदरिबु देखिए जो इसकी मिसाल है, यदरिबु। अब देखो ये जो फ़ा एन लाम तो वही है। अब देख रहे हैं इसके शुरू में क्या लफ्ज़ है वो हमने यहाँ लगा देना, लग गया। या के ऊपर ज़बर है, इसके ऊपर जज़म डाल देनी है, इसके नीचे क्या है ज़ेर, इसके ऊपर पेश यफ इलू। अब इसमें फ़ा ऐन लाम क्या है, ये इसके हरूफ असलिया हैं। इसी तरह से इदरिब, अब ये देखिएगा फ़ा ऐन लाम, ठीक है। इसके शुरू में हमज़ा लगा हुआ है जिसको अलिफ हम लिखते हैं, अलिफ के नीचे ज़ेर, ज़बर ज़ेर पेश वाला जो अलिफ होता है वो हमज़ा होता है। इद, इसके ऊपर क्या है जज़म, इसके नीचे क्या है ऐन कलमे के नीचे ज़ेर और आखिर पे जज़म। इफ़ इल, अब यहाँ पे हमारे हरूफ असलिया क्या निकले फ़ाइल लाम, ठीक है। ला तदरिब, इस पे भी फ़ाइल नाम अब लिख ले फ़ाइल, ये हमारा मीज़ान है फ़ाइल नाम। अब शुरू में क्या है ला, ठीक है, और इसके साथ मिला हुआ क्या है ता, ता के ऊपर ज़बर, फ़ा के ऊपर जज़म, आइन के नीचे ज़ेर, ये आइन कलमा है, और आखिर पे जज़म। तो इसमें फ़ाइल लाम के बराबर कौन से हुए, ये देखिए
दाद रा बा, तो इसका मतलब दाद रा बा जो है इन तमाम कलिमात में इनके हरूफ असलियाँ हैं। अब हमने डिक्शनरी में जब देखना है तो हमने दाद रा बा को देखना है। जब दाद रा बा पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा दौराबा, ये नहीं मिलेंगे। अब क्या है, आपने इल्म सर्फ के ज़रिए से ये सीख लेना है कि जिसका फ़ेल माजी दौराबा है उसका मुजारे ये होता है, उसका फ़ेल अमर ये होता है, इसका ये इस इल्म के ज़रिए से आपने पहले सीख लेना है। तो अब वहाँ क्या पाया जाता है, सिर्फ फ़ेल माजी पाया जाता है या उसमें कोई इस्म पाया जाता है। तो ये चीज़ जो है आपको हेल्प करती है कि आप एक कलिमा वहाँ से मालूम करके इसका माना मालूम किया, बाकी कलिमात खुद ब खुद बना के और उसके मानी आपने खुद बना लिए। ये कैसे मालूम होगा कि जब हम इल्म सर्फ पढ़ेंगे और ये चीज़ें सीखेंगे। अब इसकी मज़ीद जो किस्में हैं यही अफ़ाल की, वो हम आपके सामने ज़िक्र करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि जो फ़ेल होते हैं, माजी हो या मुज़ारे हो, ये या तो लाजिम होते हैं या मुतअद्दी होते हैं या मारूफ होते हैं या मजहूल होते हैं। यानी हर फ़ेल जो है ये दो तरह का होता है, या तो वो लाजिम होगा या मुतअद्दी होगा या मारूफ होगा या मजहूल होगा, और या मुस्बत होगा या मनफी होगा। यानी हर फ़ेल में इनमें से एक चीज़ पाई जाएगी। तो ये इंशाल्लाह आइंदा जो लेक्चर हमारा होगा, आज हमने 4 जो किस्में हैं बुनियादी वो सीखी हैं। पहला क्या था, फ़ेल माजी, गुज़रे हुए ज़माने में फ़ेल, फ़ेल मुज़ारे, मौजूदा या आइंदा आने वाले ज़माने में फ़ेल का करना या होना पाया जाए। फ़ेल अमर, जिसमें किसी काम का हुक्म या अमर या तलब पाई जाए, दरख्वास्त पाई जाए। और आखिरी जो हमने पढ़ा है वो फ़ेल नहीं, जिसमें किसी काम से मना किया जाए, ना करने का हुक्म या तलब हो, और उसकी मिसालें और फिर उनके हरूफ असलिया मालूम करने का तरीका साथ साथ हम ये भी सीखते जाते हैं। अब इनके मज़ीद जो किस्में, यानी हर फ़ेल की लाज़िम या मुतअद्दी कैसे होता है, मारूफ या मजहूल कैसे होता है, और उनके माने में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ सीखनी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये अलग-अलग होते हैं। इसकी मदद से जब हम ये सीख जाएंगे तो सिर्फ़ एक कलिमा हमें मालूम हो जाए डिक्शनरी की मदद से या कहीं और से, तो बाकी हम खुद बना सकते हैं, या बना हुआ है तो उसकी मदद से हम उसके मानी भी मालूम कर सकते हैं जब हमें उसकी ज़बर ज़ेर पेश आती होगी। तो इंशाअल्लाह आइंदा सबक में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे और इनके तारीफ़ें और इनकी जो है आगे मिसालें, और फिर उसके साथ 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 हम यही करते जाएंगे कि फ़ा ऐन लाम, फ़ा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा, जो उसका सारा है मीज़ान, वो भी साथ साथ करके हरूफ असलिया भी मालूम करते जाएंगे। इसी के साथ इजाज़त, वस्सलाम।